किसी भी मोड़ पे धोखा खाने के बाद अपने आप को ओटीपी की तरह बनाइए। किसी भी मोड़ पे धोखा खाने के बाद अपने आप को ओटीपी की तरह बनाइए ताकि आपका कोई दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन संगत या असंगत है? अगर संगत है तो ग्राफिया विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये समीकरण जो है 1 से लेकर के 4 तक है, इसको बोल रहा है कि बताइए ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफिया विधि से हल कीजिए। तो हम पिछले भी सवाल में संगत असंगत बताए हैं, वो आप सबको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें भी हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम हल लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिख लेंगे। 1 नंबर का है तो क्या है, x + y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। तो इसको जो है हम सीधा कर लेंगे। इसका हो जाएगा x + y, ये बराबर के इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -5। ओके, और ये हो जाएगा 2x + 2y, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 बराबर में 0, और ये बराबर में 0। ये हो जाएगा समीकरण 1, और ये हो जाएगा समीकरण 2। आपको जो है संगत या असंगत जानने के लिए आपको हम बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ओके, अगर ये तीनों का तीनों बराबर रहता है तो ये क्या होता है, संगत। ओके, अगर ये पहला अगर ये बराबर नहीं रहता है, इधर सभी कुछ सेम सेम रहता है तो ये क्या होता है, ये भी होता है संगत। क्या होता है, संगत। अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो ये क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। इस पे बैठाने के लिए जो है ये हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और a1 b1 करके इसको हमको दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा ए समीकरण 1 है तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, और ये 2 है तो इसको लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे a2, इसको b2 और इसको c2। उसके बाद इस तरह जो है उस पर हम बैठा लेंगे। चलिए सबसे पहले ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे। अब तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान कितना है, 2 बराबर। b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, और b2 का मान कितना है, 2 बराबर। c1 का मान कितना है, -5, और c2 का मान कितना है, -10। ओके, उसके बाद देखिए इसमें कटने वाला है, ये तो ठीक है, 5 का 5 5 दूनी 10। ओके, और ये खत्म हो गया। तो सारा क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों का तीनों जो है ये बराबर है। तो बराबर वाला क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। और जो संगत होता है और तीनों बराबर होता है उसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है। अगर यह संगत है तो ग्राफिया विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है ग्राफ बनाने के लिए हमको जो है 2 बॉक्स बनाना पड़ता है, उसमें x और y का मान रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो है हम 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, और ये हो गया 2 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे x और इसमें y, इसमें x और इसमें y। ओके, तो इतना करने के बाद अब इसका जो है x और y का मान दोनों पे मान रखना है, ठीक है। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। ओके, अगर y का मान हम 0 रखते हैं, ये x का मान 0 है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। ओके, उसके बाद x का मान 0 रखते हैं तो 0 × 2 तो 0 हो जाता है। उसके बाद ये 10 में है, इधर गुना इधर भागा में, 2 5 10 है, ठीक है। तो मेरा जो है x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 5 आता है। ओके, उसके बाद अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 0 होता है, 2 5 10, ये 5 आता है। अब जो है समीकरण 1 और 2 के लिए जो है ये x y का मान पूरा रेडी हो चुका है। अब हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो 5 तक हमको चाहिए, कोई भारी नहीं है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x है। ओके, 5 तक जाना है और ये हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर है प्लस वाले, इधर है प्लस, इधर है माइनस, इधर है माइनस। माइनस हमको नहीं है, ठीक है। तो चलिए x का मान समीकरण 1 के लिए x का मान कितना है, 0। x का मान कितना है, 0, और y का मान कितना है, 5। y कहाँ है, यहाँ है 5, तो यहाँ। तो ये हो जाएगा 0,5। ओके, उसके बाद है y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 5। तो ये हो जाएगा 0,5। ओके, उसके बाद नंबर दूसरा, x का मान कितना है, 0। x का मान
x का मान 0 और y का मान 5, यही जगह हो गया फिर 0,5। ओके, ये हो गया, y का मान 0 है, y का मान यहाँ 0 है और x का मान 5 है यहाँ, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 5,0। ओके, तो इसी पे जो है एक रेखा खींचेगा और दोबारा उसी पे फिर आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा, और इसका जो है अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं, और यही हो गया समीकरण 1, 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1,2, और यहाँ लिख लेंगे अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यही हो गया मेरा आंसर। भगवान नजर आता है जब देखें तेरी सूरत।